हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी। श्वेता, हाय इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। कई सारे सवाल खास आपके लिए आए हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। आकिब सिद्दीकी का मैं सवाल लूंगी जिन्होंने कुछ फंड्स की डिटेल्स भेजी है और कुछ सवाल भी इनके हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप इनके पास है, बंधन का स्मॉल कैप है, है इनके पास मोतीलाल ओसवाल का, और मल्टी कैप है निपॉन इंडिया। जियो ब्लैक रॉक एएमसी का कौन सा फंड है वो डिटेल्स नहीं है, लेकिन एएमसी रखी हुई है, और एसबीआई कॉन्ट्रा इन्होंने कहा अपने पोर्टफोलियो में रखा है। लगभग 3 लाख के आसपास की वैल्यू है पोर्टफोलियो की। इन्होंने इसी साल अगस्त से जो है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। 15 साल तक ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं, स्टेप अप भी करेंगे जैसे जैसे इनकी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन उसके अलावा पोर्टफोलियो सही है या नहीं, क्या और कोई फ्लेक्सी कैप जोड़ना चाहिए पोर्टफोलियो में? फ्लेक्सी कैप को लेकर इनकी रणनीति भी ये है कि 5, 7 या 10 साल के बाद जो है इन्वेस्टमेंट इसमें बंद कर देंगे, और अगले साल इनको शादी भी करनी है, उसके बाद बच्चों की प्लानिंग के लिए भी इन्हें इन्वेस्टमेंट्स करनी है उनके बेहतर भविष्य के लिए। और साथ ही बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत रखेंगे 15 साल तक, उसके बाद 5 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और 20 साल के बाद सारे पैसे निकाल लेंगे। तो इन्होंने काफ़ी प्लान तरीके से अपना सवाल भेजा है। हर स्टेज के हिसाब से आप मुझे बताइए क्या सलाह होगी इनके लिए। जी कविता, आकिब ने काफी प्लानिंग कर रखी है, काफी सोचा है। जो इनकी एज के लोगों में थोड़ा सा अनयूजुअल है, बट काफी अच्छा है। ब्लैक रॉक की स्कीम मुझे नहीं पता, तो मैं उस स्कीम पे नहीं कमेंट कर रही हूँ, बट एसबीआई कॉन्ट्रा एक फिट नहीं हो रहा है इस पोर्टफोलियो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप में निवेश कर सकते हैं, या डीएसपी निफ्टी 50 या यूटीआई निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इनको इंक्रीज तो करना पड़ेगा उनके गोल के हिसाब से। 50 से 60 हजार पर मंथ इनको निवेश करना चाहिए। और फ्लेक्सी कैप से बेटर लगता है मुझे कि ये पैसिव फंड में अगर निवेश करेंगे तो इनका फायदा अच्छा होगा, थोड़ा कंट्रोल भी पोर्टफोलियो पे बना रहेगा। इनका जो पोर्टफोलियो बाकी है, बाकी स्कीम्स काफी अच्छी है, इनके टारगेट तक ये पहुंच भी सकते हैं। अगर ये अगले 5 से 7 साल में निवेश करना बंद भी करे और थोड़े पैसे निकालने चाहे, तो इनको एक स्कीम से नहीं प्लान करना चाहिए। इनको पोर्टफोलियो में तब जो गेन्स है, तब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मिक्स होना चाहिए, उसके हिसाब से ये कॉल ये तब ले। अगर इनका जो बाद क्या गोल है, जो 15 साल तक ये निवेश करेंगे और फिर 20 साल के बाद जो पैसे निकालेंगे, तो 5 साल का जो ये ओवरलैप रखेंगे वो काफी अच्छा है। बट जैसे जैसे गोल के पास जाते हैं तो वैसे क्लैरिटी भी ज्यादा मिलती है कि कहाँ से उनको पैसे निकालने चाहिए, कितने जो पैसे बने वो काफी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट अगर इक्विटी में पैसा है और गोल आ रहा है नजदीक, तो 2 साल पहले से उसको निकालना शुरू कर दे, ताकि जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उससे उनके गोल पर असर नहीं पड़े। क्योंकि वरना अगर मार्केट में करेक्शन आ जाएगा तो उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू भी कम हो जाएगा, तो वो गोल को थोड़ा सा रिस्क में डाल सकता है, तो हमको वो नहीं चाहिए। तो तब, लेकिन ये कॉल वो तब ले, आज नहीं लेके कहाँ से पैसा निकालेंगे, ये कॉल स्ट्रैटेजी बनाए जब ये गोल के 2 साल तक नजदीक पहुंच जाए। यहाँ पर काफ़ी गोल्ड बेस्ड आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है जो कि अच्छा है। 15 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट रोकेंगे 5 साल के लिए, ये करना ठीक होगा? जी बिल्कुल रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने ये देखा है कि अक्सर निवेशक जब ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि 15 साल के बाद उनके या तो काम करना बंद कर देंगे या निवेश करना बंद करेंगे, तो एस्पिरेशंस भी बढ़ती है, इनकी इनकम भी बढ़ती है। तो जो आज 15 साल बहुत दूर लग रहे हैं, तब शायद ऐसा लगे कि और 10 साल मुझे निवेश करना चाहिए, तो आज वो नहीं कॉल ले। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी। बट अगर ऐसा भी करते हैं कि निवेश बंद कर देते हैं और उसको पैसे जो पोर्टफोलियो बन गया है उसको बढ़ते रहने दे, तो भी कंपाउंडिंग काम करेगा उनके पोर्टफोलियो पे। तो और ये भी नहीं है ना कि अगर रिटायरमेंट हो गया है तो सारे के सारे पैसे निकालने हैं, तभी भी उनको एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा, रेगुलर इनकम के लिए करना पड़ेगा, और तो ग्रोथ के लिए चाहिए होगा। तो तब ये कॉल ले कि कहाँ कहाँ पैसे उनको अलग अलग बकेट्स में निवेश करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगले सवाल के लिए हमारे पास होगा सुकुमार अदक का सवाल। इनकी उम्र 43 साल की है, डिफेंस फोर्सेस में है, और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स भेजी
रही है, कह रहे हैं 13 साल में लगभग 2 करोड़ इनको इकट्ठा करने इस पोर्टफोलियो से। 15,000 की एसआईपी चल रही है। फिलहाल पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 19 लाख के आसपास है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है और कैनरा बैंक का इनके पास लार्ज एंड मिड कैप भी है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सुकुमार जी अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और इन्होंने एक अच्छा खासा कॉर्पस भी इकट्ठा कर लिया है। श्वेता, मुझे पता नहीं कितने साल से इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बट हाँ, कोई बदलाव जो आपको रेकमेंड करने हो? जी, सुकुमार जी का जो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। काफी टाइम से लग रहा है इनका पोर्टफोलियो बन रहा है। बट स्कीम्स जो है एक अच्छा मिक्स है। अच्छे से साथ में डाइवर्सिफाइड भी है। अच्छा पोर्टफोलियो है। मेरी रिकमेंडेशन बस यही रहेगी कि इनका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो इनको 35,000 तक बढ़ाना होगा ताकि अपने गोल तक पहुंच जाए। बाकी पोर्टफोलियो काफी अच्छा है और मुझे मेरी और कोई इनके चेंजेस के लिए कोई सलाह नहीं है। यहाँ पर चेंजेस को लेकर सलाह नहीं दी जा रही है, बट थम्स अप आपके एनालिसिस के लिए। और आने वाले समय में अपनी एसआईपी को आप बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको अपने गोल की ओर जल्दी पहुंचना है। अंकित शाह का सवाल लेंगे श्वेता। इनकी उम्र 34 इयर्स ओल्ड है, मुंबई से हैं। इन्होंने भी 6 फंड्स में पैसे लगाए हुए हैं, एसआईपी कर रहे हैं अलग अलग अमाउंट की। 25,000 एसआईपी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एबीएसएल कंजम्पशन फंड और एबीएसएल डिजिटल में कर रहे हैं। लमसम इनके पास 5 लाख का है आईसीआईसीआई के एसेट एलोकेटर ऑफ फंड में। और इडलवाइज का मिड कैप है 15,000 और आईसीआईसीआई प्रो का इंडिया अपॉर्चुनिटी है 15,000 का इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए इसमें चल रहा है। 1,05,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। स्टेप अप करेंगे 10% और पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग अभी 39 लाख्स है। 32 लाख्स इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है। 10 CR इन 5 इयर्स का इनका गोल है। एसेट एलोकेशन के लिहाज से सही है या नहीं इनके सारे चुनाव, और साथ ही स्मॉल कैप ऐड करने को लेके आपसे सवाल पूछ रहे हैं। रिटायरमेंट पोर्टफोलियो अपने पेरेंट्स के लिए ये प्रिपेयर करना चाहते हैं। फंड्स पे आप सलाह दीजिएगा, रणनीति भी आप बताइएगा श्वेता। उससे पहले मुझे जानना है कि आईसीआईसीआई का एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड क्या है, कैसे काम करता है? जी, आईसीआईसीआई का जो एसेट एलोकेटर फंड है ये अलग अलग एसेट्स में निवेश करता है। जैसे इक्विटी है, गोल्ड है, डेट है। तो इन सब में ये निवेश करता है। इससे क्या होता है कि जो फंड मैनेजर को लगता है कि कहीं पे उनका कोई प्रोडक्ट या एसेट क्लास अच्छा करेगा तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा निवेश करते हैं। बाकी एसेट क्लासेस में अगर करेक्शन देख रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जो हम एज अ बकेट अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं वो फंड मैनेजर खुद ही कर लेते हैं यहाँ। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है गोल्ड सिल्वर में, मेटल्स में, तो हम एसेट एलोकेटर फंड्स में भी निवेश ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जहां पे ये एक्सपोजर मिल जाए। जरूरी नहीं है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि कंट्रोल हम पे हमारे पास नहीं है, ये फंड मैनेजर के पास कंट्रोल है। और ये भी एक बात है कि जैसे अगर इन्होंने 50 लाख डाला, 5 लाख डाला है और अगर गोल्ड में फंड मैनेजर ने अगर सिर्फ 10% डाला है एट दैट पॉइंट, जस्ट एज एन एग्जांपल, तो इनका 5 लाख का खाली 50,000 ही गोल्ड में जाएगा। और इनको वैसे लगेगा कि मैंने 5 लाख एक एसेट एलोकेटर फंड में डाला है तो गोल्ड में काफी ज्यादा जा सकता है बट फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन एक्चुअली ये रहती है इन्वेस्टर्स को कि अगर इनको एक स्पेसिफिक एसेट क्लास में डालना है तो अगर अलग से उसमें खुद पैसे डाल दे तो वो बेटर रहेगा। जैसे अगर गोल्ड में डालना है किसी को फॉर एग्जांपल, तो गोल्ड फंड्स में डाल सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स में डाल सकते हैं, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं। मतलब ये बहुत अलग अलग तरीके होते हैं निवेश करने के गोल्ड में ही। इसमें क्या है, कंट्रोल नहीं रहता है। पर अगर किसी के लिए जिसको ये कॉल नहीं लेना है और रेगुलर इन्वेस्ट करना है उसके लिए एसेट एलोकेशन फंड्स काफी अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। चलिए, तो और इसके अलावा बाकी जो फंड्स हैं आपको क्या लगता है इनमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, इनका जो पोर्टफोलियो थोड़ा सा मुझे कोहेसिवनेस जो है, जो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन होती है वो थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। इनका जो थीमेटिक फंड्स है, कंजम्पशन फंड और डिजिटल इंडिया फंड, इनका मुझे लगता है कि दोनों एंट्री एग्जिट दोनों सही चाहिए इनको। थोड़ी वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव ये ज्यादा देखेंगे फंड में। पीरियड्स ऑफ नॉन परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनको पेशेंटली वो देखना पड़ेगा।
पर और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कब निकले इन फंड से। तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्की ज्यादा हो जाता है। मेरे हिसाब से इनको जैसे अगर एक स्मॉल कैप मिसिंग है पोर्टफोलियो में, बंधन स्मॉल कैप या कोटक स्मॉल कैप निवेश कर सकते हैं। एक पैसिव फंड ऐड कर सकते हैं, यूटीआई निफ्टी 50 या डीएसपी निफ्टी 50। तो उससे क्या होता है, पोर्टफोलियो का कोर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि वो मिसिंग है आज। ऑफ कोर्स एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, बट ये पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप भी अगर ऐड करें तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो जाता है। तो वो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को एक साथ में ले आता है। आज मुझे लगता है वो पोर्टफोलियो थोड़ा सा फैला हुआ है थोड़ा सा। ओवर टाइम मुझे लगता है निवेश अगर बराबर से ये करे और थोड़े चेंजेस करे तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा बन सकता है। 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के इनको निवेश करने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। चलिए 1.5 से 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए। जतिन कावरे का सवाल हम लेंगे। 27 ईयर्स ओल्ड हैं, 5 CR इन 15 ईयर्स टारगेट है। 3 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट का स्मॉल कैप। पोर्टफोलियो वैल्यू इज 3,40,000 पर मंथ की इनकी SIP अभी फिलहाल चल रही है। इंटरेस्टिंग, क्या कहेंगे आप? क्या और डाइवर्सिफाई करना चाहिए, या आपको लगता है कि इन्होंने सभी कैटेगरीज को ऑलमोस्ट टच कर लिया है इन 3 फंड्स के जरिए? श्वेता जी, इन्होंने कैटेगरीज को तो जरूर टच कर लिया है तीनों के साथ। इनका जो एसआईपी चल रहा है वो भी काफी अच्छे से चल रहा है। मेरे हिसाब से पैसिव फंड ऐड कर सकते हैं। अगर लार्ज एंड मिड कैप इनको चाहिए तो वो ऐड कर सकते हैं, बट इनका निवेश इनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ 15 साल में है। तो इनको एटलीस्ट 2 लाख रुपए पर मंथ निवेश करने चाहिए। तो जो इवन अगर स्टेप अप भी करे तो थोड़ा सा इनको रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि स्कीम्स भी ऐड करे। खाली 3 स्कीम से नहीं पहुंच पाएंगे ये, इनको डीएसपी निफ्टी 50 या यूटीआई निफ्टी 50 में भी निवेश करना चाहिए। और अगर लार्ज एंड मिड कैप में करे तो इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप में भी कर सकते हैं ये निवेश। लार्ज एंड मिड कैप में भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपकी अमाउंट 40,000 है, और कितनी अपनी SIP बढ़ानी होगी इनको आइडियली? इनको 1.25 लाख और बढ़ानी पड़ेगी, 1.25 से 1.5 लाख और बढ़ानी पड़ेगी। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि और भी आपको जोड़ने चाहिए, और उन्हें जोड़िए, अपने निवेश को भी बढ़ाइए, और उसके बाद आपका टारगेट आप एग्जैक्टली 15 साल में पूरा होता हुआ देखेंगे। अनूप सिंह का सवाल लेंगे, और इन्होंने अपने लिए कुछ फंड्स जोड़े हुए हैं पोर्टफोलियो में। SBI के बहुत सारे फंड्स हैं। SBI ESG है, कॉन्ट्रा है, ऑटोमोटिव है, उसके बाद PGIM का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है। 9 लाख के आसपास टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है। 2 CR इन 12 ईयर्स का इनका अमाउंट है, और एक्सटेंड कर सकते हैं 25,000 रुपीज़ अ मंथ SIP लिमिट्स, SIP अमाउंट्स। जी, अनूप जी के काफी सारे एसबीआई के स्कीम्स हैं, जैसे आपने सही बोला है। अक्सर ऐसा होता है कि जो एडवाइजर होते हैं या अगर बैंक के थ्रू लिया है तो एक फंड प्रेफर करते हैं, या इनकी भी अगर अपने आप ही कर रहे हैं तो एक फंड प्रेफरेंस होता है, तो उसमें ज्यादा निवेश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि थीमेटिक फंड्स अपने लिए चूज किए हैं। मुझे लग रहा है ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो थीमेटिक फंड्स थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है। और रिस्की का सिर्फ इसमें नहीं कि उतार चढ़ाव होता है, रिस्की इसमें कि निवेशक रोक ही देते हैं इन्वेस्टमेंट्स, ना सिर्फ इन स्कीम्स में बल्कि इक्विटी से ही दूर हो जाते हैं। कि उनको लगता है कि सारी इक्विटी स्कीम्स ऐसे ही नेचर होगा उनका, कि ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्ट्रेस्ड पोर्टफोलियो मुझे लग रहा है, जो इनको भी स्ट्रेस कॉज करेगा। मेरे हिसाब से इनको अपना स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रखना चाहिए। एक कोर बना देना चाहिए जहां पे पैसिव फंड है या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है। जैसे अगर डीएसपी निफ्टी 50 चूज कर सकते हैं, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप चूज कर सकते हैं। इनके पास फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी है पीजीआईएम का जो अच्छा कर रहा है, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप भी है इनके पास। तो एक पैसिव फंड तो डेफिनेटली ऐड कर ही सकते हैं। जो थीमेटिक फंड्स है मेरे हिसाब से इनको रोक देना चाहिए निवेश, जो है उसको रहने दे, बट ऐड नहीं करें। इनकी जो एसआईपी है इनको लाख रुपए तक की एसआईपी करनी चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो वो उनको एडिशनल लाख रुपए तो वो उनको जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए इमीडिएटली, अगर कर सके। और नहीं कर सके तो स्टेप अप के थ्रू ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स भी कर सकते हैं।
राइट, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।